Hello friends, welcome to the Gateway classes, a gateway to your success. Myself Abhilasha Jain and I am taking you to a ride of digital system design. इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 में अभी तक आप लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर ये सब देखा. हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले भी देख लिया. अब आज के टॉपिक पे जो आप कवर करोगे वो है डिकोडर. डिकोडर क्या होता है, क्या काम करता है, कहाँ यूज होता है, ये सब हमें देखना है डिकोडर में. देन आप हायर ऑर्डर डिकोडर कैसे बनाओगे यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर्स. देन सम न्यूमेरिकल्स ऑन डिकोडर्स जो कभी कभार यूनिवर्सिटी में ऑकर होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस. अब यूनिवर्सिटी में अगर हम 22-23 में देखें तो एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन डिकोडर विथ नीट डायग्राम. मतलब आपको प्रॉपरली डिकोडर क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है. सेकंड पार्ट उसका था इंप्लीमेंट द लॉजिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू समेशन ऑफ m यूजिंग डिकोडर. इसका मतलब आपको कोई बुलियन अलजेब्रा को डिकोडर से इंप्लीमेंट करना होता है, बुलियन एक्सप्रेशन को. तो ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि डिकोडर है क्या है. फर्स्ट थिंग, जैसे आपका नाम बता रहा है डिकोडर, मतलब किसी भी कोड को डिकोड करना, मतलब उसे ओपन करना. कोई कोडेड फॉर्म आपके पास में है, उसे आप डिकोड कर रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूं बाइनरी 10 तो आप कहोगे बाइनरी 10 का मतलब मैम डेसिमल 2 होता है. आपने क्या किया, उसे डिकोड किया. किसी भी कोड को डिकोड करना, आपको बाइनरी इनपुट मिलेगा और उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं डिकोडर. जो भी ऐसा डिवाइस है जो बाइनरी इनपुट को डेसिमल में कन्वर्ट करे वो होगा डिकोडर. अब अगर मैं डिकोडर देखूं, आपके पास में मल्टीप्लेक्सर था, मल्टीप्लेक्सर था, डीमल्टीप्लेक्सर था और डिकोडर था. मल्टीप्लेक्सर क्या काम कर रहा था, मल्टीपल इनपुट्स का डाटा लेकर के एक लाइन पे डाल रहा था. डीमल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा था, एक लाइन का डाटा लेकर के मल्टीपल इनपुट्स पे डाल रहा था. पर डिकोडर का काम अलग है. वो डाटा इनपुट नहीं ले रहा, वो इनपुट से कोड ले रहा है कि क्या कोड आपको रीड करना है और आउटपुट में उस कोड का डेसिमल आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है. वो आपका है डिकोडर. मीन्स कोई भी डिकोडर का इनपुट n इनपुट होंगे और उसके आउटपुट 2n आउटपुट्स होंगे. अगर किसी एक डिकोडर में 3 इनपुट हैं तो 2 मतलब 8 आउटपुट्स अवेलेबल होंगे. अब देखो सीधी सी बात, बाइनरी अगर मैं 3 बिट में कोड कर रही हूं 000 से 111 तक, तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0 से 7 तक, मतलब 8. तो 3 बिट्स आपको 8 आउटपुट देगी. अगर आपके पास में 2 बिट्स हैं तो 00011011 4 आउटपुट्स हैं, मतलब 2 दैट इज 4 आउटपुट्स. तो जब आपके पास में n इनपुट्स अवेलेबल होंगे तो 2n आउटपुट्स अवेलेबल होंगे डिकोडर में. ठीक, ये एग्जांपल है आपका 2x4 डिकोडर का. 2x4 बताता है कि आपके पास में 2 इनपुट लाइंस हैं और 4 आउटपुट लाइंस हैं. ये 2 इनपुट लाइंस का नाम मैंने रखा है A1 A0 और 4 आउटपुट लाइंस का नाम मैं रख रही हूं Y0 से Y3 तक, Y0 Y1 Y2 Y3. डिकोडर में इसके अलावा एक और इनपुट होता है जिसे हम एनेबल कहते हैं. एनेबल कुछ आपका वर्क करता है एज अ मेन स्विच. देखो आपने अपने घर में एक मेन स्विच लगाया है, अगर मेन एमसी में डाउन कर दूं तो आप कितने भी स्विचेस ऑन करो ऑफ करो, आपकी लाइट फैन कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि बाहर आपके मीटर की एमसी डाउन हो गई है. वह काम आपके एनेबल का है. अगर एनेबल एक्टिवेटेड होगा तो ही आपका ये वाला कोड डिकोड होगा. अदरवाइज यहां पर कोड पे कुछ भी हो जाए, कोई भी कोड आ जाए, जब तक एनेबल एक्टिवेटेड नहीं होगा तब तक आउटपुट आपका जनरेट होगा ही नहीं.
तो सबसे पहले आपको MC ऑन करनी पड़ेगी, इसका मतलब एनेबल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब एनेबल एक्टिवेटेड होगा तभी आपका जो कोड है वो रीड होकर के डिकोड होगा आउटपुट में। तो डिकोडर में आपके पास में एक या एक से ज्यादा एनेबल इनपुट अवेलेबल हो सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग 2 एनेबल्स, 3 एनेबल, 4 एनेबल लगाते हैं। आप लोग अपने अगर माइक्रो प्रोसेसर जब पढ़ोगे, अगले साल जब आप लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको एनेबल इनपुट लगाने की जरूरत पड़ रही है। मतलब जो ऑपरेशन मुझे एग्जीक्यूट करना है, अगर वो ऑपरेशन का कमांड पीछे से आ रहा है तो मेरा डिकोडर वर्क करेगा, अदरवाइज डिकोडर वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूं मेमोरी में राइट करना है मुझे कुछ, तो मेमोरी में राइटिंग ऑपरेशन तब पॉसिबल होगा जब वो मेमोरी का एड्रेस तो आ जाएगा यहां पर जब तक मैं डिकोडर को एनेबल नहीं करूंगी राइटिंग ऑपरेशन के लिए, तब तक वो मेमोरी में राइट नहीं करेगा। तो एक या एक से ज्यादा एनेबल इनपुट्स भी हो सकते हैं डिकोडर में। नाउ ये डिकोडर यूज कहां होते हैं? डिकोडर यूज होते हैं डाटा मल्टीप्लेक्सिंग और डाटा डीमल्टीप्लेक्सिंग में। जहां पर मुझे मल्टीपल सिग्नल्स भेजने हैं वहां पर मुझे, देखो फॉर एग्जांपल, आपके पास में सपोज 1K मेमोरी लोकेशन है, इस तरीके से आपके पास में मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल हैं इस टाइप के। अब मुझे डाटा सेंड करना है, किस मेमोरी लोकेशन पर सेंड करना है, वो जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो मुझे डिकोड करना पड़ेगा। अब जब मुझे डाटा मल्टीप्लेक्स करना है या डीमल्टीप्लेक्स करना है, उस मेमोरी लोकेशन से डाटा रीड करना है या राइट करना है, तो मुझे बीच में डिकोडर यूज करना पड़ेगा। या फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले जहां पर होता है, आपने कई जगह 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखा है। इवन कई आपके डिजिटल वॉचेस में 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, आपकी डिजिटल वॉचेस में 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में मुझे डिकोडर की जरूरत पड़ती है। एड्रेस डिकोडर फॉर मेमोरी, जहां पे मैंने अभी बताया है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रीड करना है। देन एड्रेस डिकोडर फॉर पोर्ट मैप्ड IO, मतलब जहां पर आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस बताना है कि आपको CPU से माउस से या कीबोर्ड से या प्रिंटर से या स्कैनर से किससे आपको कम्युनिकेट करना है, वो आपका एड्रेस डिकोडर पोर्ट मैप्ड IO होता है। फाइन, तो अब चलते हैं डिकोडर को डिजाइन करने के लिए। जब हम डिकोडर को डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे उसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनपुट्स क्या है। अभी हमने देखा कि इनपुट्स मेरे पास में एक तो एनेबल इनपुट है, 2 मेरे पास में इनपुट लाइंस हैं A1 A0, और अगर 2 इनपुट लाइंस हैं तो 2⁻², दैट इज 4 आउटपुट लाइंस होंगी Y3 to Y0। अब अगर मेरा एनेबल इनपुट 0 है, एनेबल अलाउड नहीं है, तो मेरा A1 A0 कुछ भी हो जाए, आउटपुट मेरा 0 रहेगा। अगर मैं एनेबल को एक्टिवेट करती हूं, लॉजिक 1 देती हूं, उस केस में अगर A1 A0 0 है तो Y0 एक्टिवेट होगा, बाकी आउटपुट 0 रहेंगे। अगर एनेबल 1 है और A1 A0 0 है तो Y1 एक्टिवेट होगा, बाकी आउटपुट 0 रहेंगे। अगर एनेबल एक्टिवेटेड है और A1 A0 10 है तो Y2 एक्टिवेट होगा, बाकी 0 रहेंगे। और एनेबल एक्टिवेटेड के साथ अगर A1 A0 11 है तो Y3 एक्टिवेट होगा, बाकी सब 0 रहेंगे। ये बना आपका ट्रुथ टेबल ऑफ योर डिकोडर। ठीक है, नाउ डिकोडर का ट्रुथ टेबल बना दिया। नेक्स्ट आपका क्या काम होता है? बुलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करना। ठीक, मैंने पहले भी बताया है हर एक आउटपुट के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में 4 आउटपुट्स हैं, Y3 Y2 Y1 Y0। अब अगर मैं Y3 की बात करती हूं तो Y3 का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? Y3 का बुलियन एक्सप्रेशन कब एक्टिवेट हो रहा है? जब A1 A0 11 है और एनेबल एक्टिवेटेड है, मींस A1 A0 इंटू एनेबल। अगर ये तीनों सिग्नल हाई होंगे तो आपके Y3 पर आउटपुट जनरेट होगा, अदरवाइज Y3 पर आउटपुट जनरेट नहीं होगा। सिमिलरली
Y2 पर आउटपुट कब जनरेट होगा? जब आपका एनेबल एक्टिवेटेड होगा, A1 1 है, A0 0 है, मतलब A1 1, A0 आपका 0 है, मतलब A0 बार, और एनेबल एक्टिवेटेड होगा तो आपका Y2 पर आउटपुट जनरेट होगा। Y1 पर आउटपुट कब जनरेट हो रहा है? Y1 पर आउटपुट जनरेट हो रहा है जब एनेबल 1 है और A1 0, A0 आपका 1 है। इसका मतलब A1 बार A0 इंटू एनेबल, ये आपका Y1 है। और Y0 आपका कब एक्टिवेट हो रहा है? Y0 आपका एक्टिवेट होगा जब एनेबल 1 है, A1 A0 0 0 है, मींस A1 बार A0 बार एंड एनेबल। ये आपके निकल गए बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ऑल द आउटपुट्स Y3 Y2 Y1 Y0। अब आपको सर्किट रियलाइज करना है फॉर दीज आउटपुट्स। तो मेरे पास इनपुट में 3 लाइन दिख रही है, A1 A0 और एनेबल। चलो देखते हैं। एक लाइन है आपकी A1 की, दूसरी लाइन है A0 की। अब बहुत जगह हम लोग A1 बार और A0 बार भी यूज कर रहे हैं, इसीलिए नॉट गेट अप्लाई करके मैंने जनरेट किया A1 बार, और सिमिलरली यहां पे नॉट गेट के साथ मैंने जनरेट किया है A0 बार। फाइन। एक लाइन आपकी एनेबल की है, अगर एनेबल एक्टिवेटेड होगा तभी आउटपुट जनरेट होगा। अब Y3 के लिए क्या कह रहे हैं? Y3 के लिए आ रहा है A1 A0 एनेबल। आप यहां पे देख रहे हो कि ये तीनों का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब मुझे लगाना है एंड गेट, तो मैं एंड गेट लगाऊंगी बिटवीन, और एंड गेट का इनपुट होगा A1, सेकेंड विल बी A0 एंड थर्ड विल बी एनेबल। ये आपका आउटपुट जनरेट होगा Y3। सिमिलरली Y2 के लिए मैं यूज करूंगी, आप देखो यहां पर A1 A0 बार इंटू एनेबल, तो एक आप लोगे A1, दूसरा लोगे A0 बार, और तीसरा इनपुट लोगे एनेबल। ये आपका जनरेट होगा Y2। थर्ड एंड गेट फॉर Y1। अब Y1 का क्या है? A1 बार A0 एनेबल, तो A1 बार, ये वाला A1 बार, देन A0 एंड एनेबल, ये आपका बना Y1। और लास्ट आपके Y0 आउटपुट के लिए हम लोग ले रहे हैं एक और एंड गेट Y0। इसका इनपुट होगा A1 बार A0 बार एनेबल, सो A1 बार A0 बार एंड एनेबल, ये आपका बना Y0। तो यहां पर आप लोगों ने रियलाइज किया है डिकोडर। कौन सा डिकोडर? 2x4 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ योर बेसिक लॉजिक गेट्स। आप कोई भी डिकोडर, आपको अगर 3x8 डिकोडर कहा जाता है तो 3 इनपुट लाइंस लेनी है, A2 A1 A0। आउटपुट लाइंस आपकी 8 आएंगी, 8 बुलियन एक्सप्रेशन आएंगे, 8 आपके एंड गेट्स आएंगे, और 3x8 डिकोडर रियलाइज हो जाएगा। तो आप कोई भी डिकोडर रियलाइज कर सकते हो यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। नाउ अगेन, जैसे हमने मक्स में देखा, डीमक्स में देखा, मेरे पास में लोअर ऑर्डर डिकोडर अवेलेबल है और मुझे हायर ऑर्डर डिकोडर चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में 2x4 डिकोडर अवेलेबल है और मुझे चाहिए 3x8 लाइन डिकोडर। तो अब 2x4 डिकोडर अवेलेबल है तो मैं 3x8 को फिर से डिजाइन करने जाऊं, ये लॉजिक नहीं है। मैं 2x4 को यूज करके 3x8 डिकोडर बना सकती हूं। कैसे बना सकती हूं? आप देखो, मुझे बनाना है 3x8 डिकोडर और अवेलेबल मेरे पास है रिक्वायर्ड
और अवेलेबल मेरे पास है 2x4 डिकोडर। अब अगर मैं देखूं तो मुझे 8 आउटपुट लाइंस चाहिए और 4 आउटपुट लाइंस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मुझे कितने डिकोडर्स चाहिए होंगे? 8 आउटपुट लाइंस के लिए 4 के मुझे 2 डिकोडर्स चाहिए होंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं 2 डिकोडर्स यूज कर रही हूं। 2x4 एंड 2x4। ठीक है, इसको कैसे सेट करेंगे अभी देखते हैं। ये 2x4 के 4 आउटपुट्स होंगे, Y0 से लेकर के Y3 तक। ठीक, सिमिलरली इसके 4 आउटपुट होंगे Y4 से Y7 तक। 8 आउटपुट पूरे हो गए, डन। आउटपुट वर्क डन, मतलब जो मुझे 3x8 में 8 आउटपुट चाहिए थे वो मैंने देख लिए। अब देखते हैं इनपुट के बारे में। यहाँ पे 3 इनपुट थे, सपोज ये 3 इनपुट A B C हैं, यहाँ पे 2 इनपुट हैं। 2 इनपुट मुझे कौन से लेने होंगे? तो ये जो 2 इनपुट्स हैं ये हम लोअर ऑर्डर लेते हैं, हायर ऑर्डर को छोड़ के लोअर ऑर्डर इनपुट्स लेंगे। तो ऑफ कोर्स आप B और C यहां लोगे, एक को A को अलग छोड़ोगे। ठीक, अब इसमें 2 इनपुट्स हैं, तो ये 2 कौन से लेने हैं? ये दोनों में शॉर्ट करके, दोनों में मैं यहां पर B दूंगी दोनों में और यहां पर C दूंगी दोनों में, मतलब सेम इनपुट मुझे दोनों डिकोडर्स को देने हैं। ठीक, यहां तक टास्क क्लियर। अब बचा मेरा A इनपुट। अब इस A इनपुट के साथ मुझे करना क्या है? इस A इनपुट के साथ में A इनपुट को मैं यूज करूंगी फॉर एनेबल सिग्नल, इसका और इसका। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान दो, ये 0 है मतलब 0 0 0 से 3 मतलब 0 1 1 तक। ठीक, और 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 0 1 1। ये Y4 है तो 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब अगर आप इसमें ऑब्जर्व करते हो तो यहां पर A की वैल्यू सबके लिए 1 है और यहां पर सबके लिए A की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक, इसका मतलब अगर मैं इसे एक्टिवेट करती हूं बाय 0, अगर A मेरा 0 हुआ मतलब A बार, तो ये वाला मेरा डिकोडर एक्टिवेट हो, और अगर A 1 हुआ तो ये वाला एक्टिवेट हो, मतलब ये A बार है और ये है A। अगर A मेरा A0 है, A बार है, तो आपका अपर डिकोडर एक्टिवेट होगा, और A अगर 1 है तो लोअर डिकोडर एक्टिवेट होगा। मेरा ये वाला 3x8 डिकोडर रेडी है, क्योंकि एक इनपुट है A, दूसरा है B, तीसरा है C, और 8 आउटपुट मुझे मिल रहे हैं। दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3x8 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 2x4 डिकोडर्स। फाइन, ऐसे ही कुछ एग्जांपल और देखते हैं। अगर सपोज आपको इंप्लीमेंट करना है 4x16 डिकोडर यूजिंग 3x8, मतलब आपको जो रिक्वायर्ड है 4x16, अवेलेबल जो है वो है 3x8। अब सबसे पहले मुझे जो देखना है वो देखना है आउटपुट लाइंस। अवेलेबल 8 आउटपुट लाइंस है, रिक्वायर्ड 16 है, तो कितने चाहिए? यस ऑफ कोर्स 2 डिकोडर्स चाहिए। तो 2 डिकोडर्स लेते हैं 3x8 के। ये 3x8 के 2 डिकोडर्स लिए। ठीक है, अब ये जो 2 डिकोडर लाइंस ली हैं, ये 2 डिकोडर लाइन के आउटपुट होंगे Y0 से Y7 तक, 8 आउटपुट ऑफ कोर्स, और 8 आउटपुट यहां पर होंगे Y8 से लेकर के Y15 तक। ये 8 आउटपुट यहां पर होंगे, मतलब हो गए पूरे 16 आउटपुट जो आपको रिक्वायर्ड थे। अब देखते हैं यहां पर ये जो रिक्वायर्ड आपके 4 लाइंस थी वो थी A, B, C और D। फाइन, और यहां पे 3 लाइंस हैं तो मुझे 3 लेनी है। ये 3 हम कौन सी लेंगे मुझे ये देखना है। ऑफ कोर्स फिर से मैं लोअर ऑर्डर 3 लूंगी, हायर ऑर्डर को छोड़ूंगी। तो यहां पर मैंने ली है 3 लाइंस B, C एंड D।
सिमिलरली यहां भी 3 लाइंस लूंगी, B, C एंड D। अब बची लास्ट लाइन A। इस A का क्या करना है मुझे? अब देखो 0 है तो 0 0 0 0 से लेकर के 0 1 1 1 तक, 8 है 1 0 0 से 1 1 1 1 तक। इसका मतलब ऊपर वाले डिकोडर को मुझे A बार देना है, नीचे वाले डिकोडर को A देना है। तो इस A को मैं नॉट गेट लगा करके A बार बना के इसके एनेबल को दूंगी और A बना करके इसके एनेबल को दूंगी। ये आपका हुआ, सॉरी दिस इज A बार। तो ये आपका हुआ 4x16 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3x8 डिकोडर। फाइन। अब आगे आते हैं और भी कुछ। अगर आपको 4x16 डिकोडर बनाना है, अवेलेबल है 2x4 डिकोडर, तो कितनी लाइंस चाहिए? 4 लाइंस आउटपुट में अवेलेबल है और 16 लाइंस चाहिए। तो ऑफ कोर्स मुझे 4 डिकोडर यूज करने पड़ेंगे। ये 4 डिकोडर्स आपके इस तरीके से कनेक्ट होंगे। ये है 2x4, 2x4, 2x4 एंड 2x4। फाइन। ये जो 2x4 है इसके आउटपुट Y0 से Y3, ये होगा Y4 से Y7, ये होगा Y8 से लेकर के Y11 और ये होगा Y12 से लेकर के Y15। ये आपके पूरे 16 आउटपुट लाइंस हुई। अब इसमें इनपुट लाइंस ऑफ कोर्स 2 ही हैं। ये 2 इनपुट लाइंस मैं क्या लूंगी? सुनो, 4 इनपुट लाइंस आपके पास होंगे ABCD। तो इसमें से 2 इनपुट लाइंस मुझे कौन सी लेनी चाहिए? वेरी करेक्ट, हम लेंगे C और D। अब बची A और B। मेरे पास 4 एनेबल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 2x4 डिकोडर और लेती हूं तो यहां पे 2 इनपुट लाइंस और 4 आउटपुट लाइंस होंगी। ये 4 आउटपुट लाइंस इनके एनेबल को कनेक्ट करते हैं। ये इसके एनेबल को और ये वाला लास्ट के एनेबल को। ये 4 आउटपुट लाइंस इन 4 के एनेबल को कनेक्ट किया और यहां पे इनपुट दे दिया A और B। दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4x16 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 2x4 डिकोडर्स। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पहले आउटपुट सेट करना है, आउटपुट के बाद में इनपुट कौन से लेने हैं आपको वो देखना है। लोअर ऑर्डर इनपुट्स आपको लेने हैं, उसके बाद में जो बचे हुए इनपुट्स हैं वो आपको एनेबल को उस अकॉर्डिंग एक्टिवेट करना है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। देखो सबसे इजी टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वाला डिकोडर आपको लेना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको यहां पे दे रखा है समेशन ऑफ m 1 3 4 6 7। ठीक, इसका मतलब हाईएस्ट जो आपका मिन टर्म है, इस मिन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी इनपुट लाइंस चाहिए? 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मिनिमम 1 1 1 मतलब 3 इनपुट लाइंस चाहिए। तो आप जो डिकोडर यूज करोगे वो आप यूज करोगे 3 इनपुट लाइंस वाला, जो कि कहलाता है 3x8 डिकोडर। ठीक, इसका मतलब 3 इसमें इनपुट लाइंस होंगी। ये 3 इनपुट लाइंस का अगर यहाँ पे y ऑफ XYZ दिया होता, ABC दिया होता तो उनकी मर्जी से लेना, अदरवाइज आप अपने मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हो। फाइन। अब इसमें आउटपुट लाइंस जो होंगी वो 8 आउटपुट लाइंस होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको करना क्या है, जो मिन टर्म्स अवेलेबल हैं उन मिन टर्म्स को सबको लेकर के और गेट के थ्रू कनेक्ट करना है, बस इतना काम करना है। समेशन है, समेशन का मतलब एडिशन होता है, आपका यहां पर समेशन है, समेशन का मतलब एडिशन होता है, इस समेशन का मतलब। तो
एडिशन हम करते हैं और गेट से, इसीलिए जितने मिनटर्म्स अवेलेबल है उन सभी को और गेट से आपको कनेक्ट करना है। मिनटर्म 1, मिनटर्म 3, मिनटर्म 4, मिनटर्म 6 एंड मिनटर्म 7, इन सभी को आपको एक और गेट में लगाना है और इस और गेट का जो आउटपुट होगा वो आपका आउटपुट होगा y। दिस इज योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग डिकोडर। सिर्फ आपका काम है कि आप हाईएस्ट मिनटर्म देख करके ये पहचान जाओ कि आपको कौन सा डिकोडर लेना है, 4x16 लेना है, 3x8 लेना है, 2x4 लेना है, ये आप पहचान जाओ। उसके बाद में तो बस और गेट लगाना है मिनटर्म्स को और आपका आउटपुट मेंटेन। ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन इस टाइप का यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पूछती है, इंप्लीमेंट हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर यूजिंग डिकोडर। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ सपोज हाफ एडर यूजिंग डिकोडर। ठीक, अब हाफ एडर को डिकोडर से इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके मिनटर्म्स चाहिए। मिनटर्म्स अभी मिल सकते हैं जब मेरे पास में के मैप ट्रुथ टेबल रेडी होगा। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हाफ एडर है, तो हाफ एडर का मतलब है कि आपके सिर्फ दो इनपुट्स हैं ए और बी और आउटपुट दो हैं सम और कैरी। ये हम लोगों ने पहले जब हाफ एडर पढ़ा तब हमने पढ़ा था कि हाफ एडर में आपके पास में दो इनपुट्स होते हैं ए बी, आउटपुट होता है सम और कैरी आउट। ठीक है, ए बी के ऑप्शंस होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट होता है 0 1 1 एंड 0। ठीक, इसका मतलब सम है मेरे पास में समेशन ऑफ m 1 2 और कैरी आउट अवेलेबल है समेशन ऑफ m 3। अगर मैं 3 कह रही हूं तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 1 1 मतलब 2 बिट चाहिए, तो मैं यूज करूंगी इसके लिए 2x4 डिकोडर। ठीक है, क्योंकि दो इनपुट्स है मेरे पास में ए और बी, तो इनपुट में मैंने ए और बी अप्लाई किया और 4 आउटपुट मिले 0 1 2 एंड 3। ठीक, अब 1 और 2 को अगर आप एक एंड गेट लगाते हो, सॉरी एक और गेट लगाते हो, तो आपको मिल रहा है सम, और समेशन ऑफ m 3 का मतलब है ये 3 का डायरेक्टली आउटपुट कैरी आउट है। दिस इज हाफ एडर यूजिंग योर डिकोडर। ऐसे ही अगर आपको कहा जाता है फुल एडर, तो फुल एडर के केस में आप लोग क्या करोगे, ट्रुथ टेबल बनाओगे। ट्रुथ टेबल फुल एडर का मतलब है कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज भी ऐड होता है, तो आपके पास में ए बी और सी इन ये 3 इनपुट्स अवेलेबल होते हैं, आउटपुट होता है सम और कैरी आउट। एबीसी इन का कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक, अब सम इसका है 0 1 1 0 विथ अ कैरी 1 0 विथ अ कैरी 0 विथ अ कैरी 1 विथ अ कैरी। इसका मतलब आपके जो सम है, सम के मिनटर्म्स जनरेट हुए हैं, एक तो है 1 2 4 एंड 7, और कैरी आउट के मिनटर्म्स जो जनरेट हुए हैं वो हैं यहाँ पे 3 5 6 7, ये आपके कैरी आउट के मिनटर्म जनरेट हुए हैं। अब यहां पर अगर देख रहे हो तो जो भी मिनटर्म्स हैं, ये मिनटर्म्स हाईएस्ट मिनटर्म आपका है 7, जो कि रिप्रेजेंट होगा 3 बिट से। इनपुट भी दिख रहा है मुझे 3 इनपुट से, तो इनपुट अगर 3 इनपुट है तो मुझे लेना है 3x8 डिकोडर, और ये जो 3x8 डिकोडर है इसके इनपुट्स होंगे ए बी और कैरी इन। ठीक, अब आपके पास में
8 आउटपुट अवेलेबल हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब आप देख रहे हो सम के लिए, पहले सम की बात करते हैं। सम के लिए आपके पास में जो मिन टर्म्स है वो 1, 2, 4, 7 है, तो मैं क्या करूंगी 1, 2, 4, 7, ये आपके मिन टर्म्स आप और गेट को कनेक्ट करोगे और आउटपुट आपको मिलेगा सम। वैसे ही 3, 5, 6, 7, तो 3, 5, 6 एंड 7, जब इन चारों को आप लगाते हो और गेट को, तो आपको आउटपुट मिलेगा कैरी आउट। ये आपके फुल एडर यूजिंग डिकोडर इंप्लीमेंटेशन है। देखो यूनिवर्सिटी आपको फुल एडर, हाफ एडर, फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, ये चारों को रियलाइज करने को कह सकती है यूजिंग डिकोडर। कैसे रियलाइज करना है ये मैंने आपको हाफ एडर भी बताया है कि डिकोडर से कैसे करना है, फुल एडर भी बताए। ऐसे ही हाफ सबट्रैक्टर या फुल सबट्रैक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ टेबल में डाल के मिन टर्म्स निकालने हैं। जब मिन टर्म्स निकल जाएंगे तो मिन टर्म्स के हेल्प से आप लोग डिकोडर में डाल के रियलाइज कर सकते हो। कोई भी रैंडम मिन टर्म्स अगर आपको आते हैं, जैसे अभी मैंने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आपको बताया था, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आपके पास में कुछ मिन टर्म्स स्पेसिफाइड थी और इन मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको रियलाइज करना था। तो अब आप लोग इसे पहचान सकते हो कि मिन टर्म अगर 2, 4, 6, 7 है तो आपको यूज करना पड़ेगा 7 है, 7 आउटपुट। 7 का मतलब है आप रिप्रेजेंट करोगे 3 बिट से, तो आपको चाहिए 3x8 डिकोडर जिसका आउटपुट 0 to 7 होंगे। जो आपके मिन टर्म्स अवेलेबल हैं उन्हें और गेट से कनेक्ट करना है और आपका आउटपुट होगा y। फाइन, तो ये आपका था इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी सर्किट। कोई भी लॉजिक आप एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, डिकोडर से आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। देखो अगर ये क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन का मुझे जो यूनिवर्सिटी में आया, एक्सप्लेन डिकोडर एंड इंप्लीमेंट द बुलियन एक्सप्रेशन, तो ऑफ कोर्स डिकोडर का एक्सप्लेनेशन 5 मार्क का और इंप्लीमेंटेशन 5 मार्क का। अगर ये इंप्लीमेंटेशन आपको 5 मार्क में मिलता है तो क्या बुराई है, सीधा सा आपको मिन टर्म्स लेकर के उसमें और गेट लगाना है, आइडेंटिफाई करना है सिर्फ डिकोडर, सीधे 5 मार्क्स कंफर्म है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो छूटना नहीं चाहिए। नाउ कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। यहां पर मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और रियलाइज करने को कहा गया है यूजिंग डिकोडर। अब आपको इसमें यह पहचानना है कि आप कौन सा वाला डिकोडर यूज करोगे और ये डिकोडर यूज करके कैसे डिजाइन करोगे। इंप्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग डिकोडर। हाफ एडर वैसे मैंने इसमें करवाया भी है अपने पढ़ाते समय। आप हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर दोनों इंप्लीमेंट करके देखो विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही। कल हम लोग वापस आएंगे एनकोडर के टॉपिक के साथ में। एनकोडर आपका डिकोडर का जस्ट अपोजिट है, तो वो कैसे वर्क करता है, क्या काम आता है, वो हमें देखना है। तो आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।